नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नवग्रह कुंडली में। आज हम बात करेंगे तुला राशि के अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल की। इस महीने ग्रहों की स्थिति में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जिनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अप्रैल 2025 में आपका स्वास्थ्य, करियर, प्रेम, वैवाहिक जीवन और भाग्य कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी जन्म राशि है। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं आपकी ग्रह स्थिति कैसी रहने वाली है इस महीने। तो अप्रैल 2025 में शुक्र आपके छठे भाव में रहेंगे, वो भी उच्च के होकर। वहीं राहु, बुध, सूर्य और शनि भी आपके छठे भाव में ही गोचर करेंगे। बृहस्पति आठवें भाव में है और मंगल नवम भाव में है। वहीं केतु 12वें भाव में गोचर करेंगे। आइए अब जानते हैं इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर, आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। पहले देख लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने। तो दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो आपका पहला भाव हमारे शरीर और सेहत का होता है। इस महीने शुक्र छठे भाव में उच्च के हैं, जो बहुत बढ़िया है। लेकिन राहु और शनि और सूर्य जैसे ग्रहों के साथ होने के कारण आपको पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसलिए खास तौर पर आपको जंक फूड और बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। इस महीने एलर्जी या संक्रमण की भी संभावना है, इसलिए स्वच्छता और खान पान का विशेष ध्यान रखें। वहीं पढ़ाई और विद्यार्थियों की बात करें तो इस महीने शनि छठे भाव में राहु के साथ हैं, जो यह संकेत देते हैं कि छात्रों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। हालांकि अगर आप किसी नए स्कूल, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई नया फॉर्म भी भर सकते हैं या कोई नई स्किल भी सीख सकते हैं। इसके लिए समय आपका उपयुक्त है। हालांकि मानसिक तनाव और डिप्रेशन से आपको बचना जरूरी है। इसके लिए आप सुबह ध्यान और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, आपको लाभ होगा। वहीं प्रेम जीवन की यानी लव लाइफ की बात करें तो पंचम भाव इस क्षेत्र को दर्शाता है। इस महीने आपके पार्टनर के साथ घूमने फिरने और मिलने जुलने के योग बन रहे हैं। लेकिन 20 अप्रैल से पहले किसी भी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए बातचीत में सावधानी रखें और आपसी रिश्तों में समझदारी दिखाएं। और जिनका रिश्ता नया है वो थोड़ा सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये देखा जाता है आपके कुंडली के सप्तम भाव से, और आपके सप्तम भाव के स्वामी का गोचर आपके नवम भाव में रहेगा। इस महीने आपका जीवन साथी अपने काम में व्यस्त रह सकता है, जिसके कारण रिश्तों में थोड़ा शायद कम समय आपको मिले या छोटी मोटी नोक झोंक भी हो सकती है, लेकिन समझदारी से इसे संभाला जा सकता है। आपके पार्टनर के करियर में कुछ बदलाव के योग भी बन रहे हैं, जो आप दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। आप एक दूसरे का सपोर्ट करें और खुलकर बातचीत करें ताकि रिश्ता मजबूत बना रहे। वहीं आपके भाग्य की बात करूं तो आपके नवम भाव के स्वामी बुध आपके छठे भाव में है। इस कारण भाग्य इस महीने थोड़ा कमजोर रह सकता है। बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 22 अप्रैल तक का इंतजार करें। बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें, लेकिन छोटे मोटे कार्य आसानी से हो सकते हैं। करियर की बात करें तो दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है, जिसके कारण 18 अप्रैल के बाद करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। लेकिन अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो इस महीने अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपके विरोध में हो रही राजनीति से आपको बचना है और सिर्फ अपनी मेहनत पर ही फोकस करना है। वहीं बिजनेस करने वालों के लिए यह महीना लगभग ठीक रहेगा, हालांकि खर्चे भी साथ साथ होते दिख रहे हैं। यात्रा और तनाव की संभावना भी बनी रहेगी, इसलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, सोच समझकर ही आगे बढ़ें। नए कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप में भी सोच समझकर कदम बढ़ाएं। हालांकि छोटे मोटे लाभ और हानि इस महीने आपको चलते ही रहेंगे। आइए अब जानते हैं अप्रैल महीने के कुछ विशेष उपाय, जो आपको इन ग्रहों के प्रभावों को संतुलित करने में मदद करेंगे। तो आप शुक्र के लिए शुक्र का बीज मंत्र ओम शं शुक्राय नमः का 108 बार जप करें। इसको करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा। और बुध के लिए गौशाला में हरा चारा दान करें।
इससे आपके बुध ठीक होंगे और आपकी वाणी में भी मिठास आएगा। वहीं आप हनुमान चालीसा का रोज एक बार पाठ करें, लाभदायक होगा। सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, मगर जल में थोड़ा सा आप शहद मिला लें, इससे आपके सूर्य मजबूत होंगे। तो दोस्तों, ये था तुला राशि के लिए अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल। याद रखें, ग्रह हमें प्रभावित जरूर करते हैं, लेकिन हमारा आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच किसी भी ग्रह दशा को बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक के लिए शुभकामनाएं और नमस्कार।